Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and in the last video we have completed the CPM part. और इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन की जो हमारा लेफ्ट टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हमारा वेल्डिंग ऑल कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग पहले ही। और मशीनिंग जो कि मैं आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, विच इज़ मशीनिंग। ओके, तो बेसिकली मशीनिंग में हम लोग क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं। मशीनिंग जो होता है हमारा वो बेसिकली है क्या एग्जैक्टली। पहले आप लोग टूल्स के बारे में, डिफरेंट टूल्स वगैरह के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, मिलिंग टूल्स, अलग अलग मशीनिंग टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मशीनिंग। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को मशीनिंग में देखना है दैट इज मशीनैबिलिटी। व्हाट इज मशीनैबिलिटी? तो मशीनैबिलिटी का पहले डिफिनीशन लिखते हैं, फिर हम लोग पहले बता देता हूँ मशीनैबिलिटी क्या है। मीन्स इट इज़ द ईज विथ विच मटेरियल कैन बी मशीन्ड। ठीक है, मतलब कितना इजी से हमारा कोई भी मटेरियल, अगर हम कॉपर लेते हैं या फिर सिल्वर लेते हैं या फिर आयरन लेते हैं या फिर स्टील लेते हैं, तो कौन सा मटेरियल कितना इजी से मशीन हो जाता है उसे हम लोग करते हैं मशीनैबिलिटी। ठीक है, इट इज ईज विथ विच अ मटेरियल कैन बी मशीन्ड अंडर द सिमिलर कटिंग कंडीशन। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन, ब्रॉडली डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं मशीनैबिलिटी का। मशीनैबिलिटी का डिफिनीशन देखे तो क्या होगा? इट इज द ईज, और जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। और जो हमारा लेफ्ट सिलेबस है अक्टूबर ख़त्म होने पे है, और नवंबर से फर्स्ट वीक से मैं थर्मोडायनेमिक्स का जो लेफ्ट पार्ट है वो कंप्लीट करवा दूंगा स्टार्ट करा के। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्शन का पार्ट होगा वो कंप्लीट कराऊंगा, फिर जो बाकी होगा उससे मैं कवर करूंगा। ठीक है, अब हमारा ये सीक्वेंस रहेगा। नवंबर से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चालू करने वाले हैं। उसके बाद पहले थर्मोडायनेमिक्स को पूरा कंप्लीट करूंगा, जितना भी गेट के सिलेबस हुआ है एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। तो अब ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं हुआ, थोड़ा ही लेक्चर बचा हुआ है। उसके बाद हमारा जो भी प्रोडक्शन का पार्ट है उसे कंप्लीट करूंगा, फिर आगे इंडस्ट्रियल की पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, और बाकी सब सारे सब्जेक्ट जो दूसरे सर ले रहे हैं वो भी आई थिंक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो मशीनैबिलिटी हमारा जो है वो क्या है? इट इज़ द ईज विथ विच a material can be machined under the similar cutting condition if टू। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, बट इसमें से न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल पार्ट भी आते हैं काफ़ी गेट में एग्जाम में। एक न्यूमेरिकल इसमें मशीनैबिलिटी में से, मशीनिंग चैप्टर्स में से आपको देखने के लिए हर एक साल मिल जाता है। ठीक है, तो अंडर द सिमिलर कटिंग कंडीशन इफ टू डिफरेंट वर्क पीस are being, क्या लिखा है मैंने? अंडर द सिमिलर कंडीशन, कटिंग कंडीशन, इफ टू डिफरेंट वर्क पीस आर being machine at the same time,
than the one will be said to be more machinable during machining of which। तो अगर हमने क्या लिखा है, अगर हमें दो सिमिलर कंडीशन दिया जाए, दो मटेरियल को मशीन वर्क पीस को मशीन करने के लिए, तो हम लोग किसे कहेंगे जो ये ज़्यादा मशीनेबिलिटी है, ठीक है। तो उसका कुछ कंडीशन है, किसे कहेंगे ये ज़्यादा मशीनेबिलिटी है, जिसका सरफेस फिनिश इज, क्या क्या कंडीशन है वो कंडीशन लिखिए। फर्स्ट वन इज सरफेस फिनिश इज बेटर, सरफेस फिनिश इज बेटर, जिसमें हमारे पास सरफेस फिनिश अच्छा हो, ओके। सेकेंड वन, फोर्स एंड पावर कंजप्शन आर रिलेटिवली लेस, जिसे मशीनिंग करने के लिए हमें फोर्स और पावर कंजप्शन की कम जरूरत पड़े, ठीक है। फोर्स एंड, सेकेंड क्या है कंडीशन, ये कंडीशन किसके लिए है, अगर हमारे पास दो वर्कपीस दिया हुआ है तो किसे हम लोग याद कहेंगे, ये मोर मशीनेबल है, ठीक है। ड्यूरिंग मशीनिंग फोर्स एंड पावर कंजम्पशन आर relatively less, okay। Third one is specific machining energy is less, specific machining energy is less, okay। Fourth one, tool life is more, tool life is more। Fifth one is discontinuous steps should be produced, टूल लाइफ हमारा क्या हो, ज़्यादा हो। स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी, ये सारा टर्म मैं आगे डील करने वाला हूँ, तो अभी घबराने की बात नहीं है, बस ये कंडीशन समझिए। जो दो वर्कपीस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, किसका मशीनेबिलिटी ज़्यादा है, किसका ये मशीनेबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर जिसमें सरफेस फिनिश अच्छा हो उसे हम लोग कह सकते हैं, जिसमें फोर्स एंड पावर कंजम्पशन हमारा कम, रिलेटिवली लेस हो। उसके बाद स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी हमें लेस यूज हो, टूल लाइफ हमारा जिसका ज़्यादा हो, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस चिप्स प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। discontinuous chips are produced, discontinuous chips are produced। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा मशीनेबिलिटी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मशीनेबिलिटी इंडेक्स। मशीनेबिलिटी इंडेक्स किसे कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में एमआई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो नोट डाउन करिए। मशीनेबिलिटी इंडेक्स, नोट डाउन करिए, मशीनेबिलिटी इंडेक्स, मशीनेबिलिटी इंडेक्स, ओके। यहाँ तक क्लियर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं,
तो पहले समझिए, फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन कटिंग स्पीड अचीव्ड फॉर अ 60-minute टूल लाइफ ऑफ अ टेस्ट वर्क पीस एंड अ स्टैंडर्ड वर्क पीस। ठीक है, मीन्स 60 मिनट तक का जो टूल लाइफ है उसका जो कटिंग स्पीड है, ठीक है, कटिंग स्पीड हमारा किस किस के रेशियो है मशीनेबिलिटी इंडेक्स, स्पीड ऑफ टेस्ट वर्क पीस अपॉन स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड वर्क पीस। कितने मिनट तक के लिए? 60 मिनट तक के लिए, ठीक है, फॉर अ 60 मिनट टूल लाइफ ऑफ अ टेस्ट वर्क पीस अपॉन स्टैंडर्ड वर्क पीस। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए। मशीनेबिलिटी इंडेक्स machinability index is defined as the ratio between cutting speed achieved for a 60-minute tool life of a test workpiece and a standard workpiece। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स क्या है हमारे पास? V60T। ये T क्या है? टेस्ट वर्क पीस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, अपॉन V60 स्टैंडर्ड वर्क पीस। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? मशीनेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। कभी आपसे कोई पूछे मशीनेबिलिटी इंडेक्स तो आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है? द स्टैंडर्ड वर्क पीस यूज्ड इज अ फ्री कटिंग स्टील। जनरली हम लोग स्टैंडर्ड वर्क पीस क्या लेते हैं? फ्री कटिंग स्टील, और जिसका स्पीड क्या होता है? विच गिव्स अ कटिंग स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट फॉर अ 60 मिनट टूल लाइफ। ठीक है, फॉर अ 16 मिनट टूल लाइफ। तो नोट डाउन करिए। जनरली क्या होता है? जनरली the standard workpiece used is free cutting steel, which gives a cutting speed of 20 meter per minute for 60 minute of tool life। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर मशीनेबिलिटी इंक्रीज करना, इफ वी वांट टू इंक्रीज द मशीनेबिलिटी, देन हम क्या करें? तो कुछ एलिमेंट है जिसे हम लोग ऐड करते हैं टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील। जनरली स्टील का काफ़ी यूज होता है, तो इसलिए स्टील का हम लोग बात कर देंगे। तो नोट डाउन करिए, द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी एलॉयड टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील, सच एज, नोट डाउन करिए, द फॉलोइंग element can be alloyed to improve the machinability
ऑफ स्टील, मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील। कौन से एग्जाम्पल सच एज मैग्नीशियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ तक क्लियर। सच एज मैग्नीशियम, सिलेनियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यहाँ तक क्लियर सभी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे नोट डाउन डाल के लिखिए। यहाँ पे हम लोग सल्फर की बात किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए हैं, सल्फर की बात किए हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करके लिखिए, सल्फर एलोन शुड नेवर बी, नोट डाउन करके लिखिए, सल्फर नोट डाउन करके लिखिए, सल्फर alone should never be avoided, otherwise it will form otherwise it will form आयरन सल्फाइड। क्या फॉर्म करेगा वो, आयरन सल्फाइड। अंडरलाइन करें आयरन सल्फाइड को। तो सल्फर को हमें कभी भी अकेला यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर लेगा, आयरन सल्फाइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। जो कि बहुत बैड होता है, मतलब काफी हार्ड फेज होता है। आयरन सल्फाइड क्या होता है, बहुत ही हार्ड फेज होता है, जिसके कारण हमारा मशीनेबिलिटी हम इंक्रीज करने के बजाय क्या कर देंगे, और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, विच इज अ वेरी हार्ड phase, which is a very hard phase, and hence machinability will decrease, therefore इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को किसके साथ एलॉय करते हैं, इनफ अमाउंट ऑफ मैग्नीज के प्रेजेंस में हम लोग हमेशा सल्फर को इनफ अमाउंट ऑफ मैग्नीज के प्रेजेंस में एलॉय करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये लिखिए, देयरफॉर सल्फर इज ऑलवेज alloyed in the presence of enough amount of
manganese, so that manganese sulfide form in the lattice, so that manganese sulfide forms in the lattice. Okay, which acts as internal lubricant, which acts as internal lubricants and chip breakers. ओके, यहाँ तक क्लियर। तो सल्फर को हम लोग कभी भी अकेले यूज नहीं करते हैं मशीनेबिलिटी इंक्रीज के लिए, क्योंकि वो आयरन सल्फाइड बना लेता है और उससे हमारा, क्योंकि आयरन सल्फाइड क्या होता है, ये काफी हार्ड होता है, ठीक है, इसीलिए विच इज वेरी हार्ड, इसीलिए हम लोग, जिससे हमारा मशीनेबिलिटी इंक्रीज के बजाय क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए सल्फर इज ऑलवेज एलॉयड इन द, देखिए न्यूमेरिकल जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन गेट में आएंगे वो यही सबसे बनते हैं, ठीक है। देयरफॉर सल्फर इज ऑलवेज एलॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ इनफ अमाउंट ऑफ मैग्नीज, इसीलिए सल्फर को हम लोग इनफ अमाउंट ऑफ मैग्नीज में एलॉय करते हैं, सो दैट मैग्नीज सल्फाइड फॉर्म इन द लैटिस, मैग्नीज सल्फाइड फॉर्म हो, जो कि क्या होता है, एक्ट करता है एक इंटरनल लुब्रिकेंट एंड चिप ब्रेकर्स के रूप में। ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग मेन टॉपिक के आते हैं, मिलिंग ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। सब हेडिंग डालिए, मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, सब हेडिंग डालिए, मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसे मैं रब करता हूं, सब हेडिंग डालेंगे मिलिंग ऑपरेशंस। मिलिंग ऑपरेशंस, ओके। तो मिलिंग ऑपरेशंस की बात करेंगे तो क्या होता है, मिलिंग के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मिलिंग इज अ हाईली वर्सेटाइल मशीनिंग ऑपरेशन यूज्ड फॉर, मिलिंग इज अ हाईली, मिलिंग is a highly versatile machining operation used for, मिलिंग का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, to produce flat surfaces in horizontal, vertical and as well as in a inclined position। तो मिलिंग का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पहला producing flat surfaces, producing flat surfaces in horizontal, vertical and inclined position, Second one, slotting and partoning, where we are using the milling. Second one is slotting and
स्लॉटिंग एंड पार्टनिंग। ओके, थर्ड वन हमारे पास क्या है? clutches and gears. For a for a two-dimensional contouring such as in case of clutches and gears. यहाँ तक क्लियर? फोर थ्री डायमेंशनल contouring such as in case of die sinking, मोल्ड मेकिंग। इन सारे चीज में हम लोग किसका यूज पड़ता है? मिलिंग ऑपरेटर का। ठीक है, मोल्ड मेटिंग etc। मोल्ड मेटिंग etc। ठीक है, फोर्थ वन इज फॉर producing helical groups over a drill blank हेलिकल ग्रुप्स हम लोग ड्रिल ब्लैंक पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमारा मिलिंग ऑपरेटर का यूज हमें पड़ता है। ठीक है, अब मिलिंग ऑपरेशन में हमारे पास एक मिलिंग कटर होता है। ठीक है, तो वो मिलिंग कटर हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मिलिंग कटर को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर? तो नोट डाउन करिए, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। फर्स्ट वन इज स्लैब और प्लेन मिलिंग कटर। फर्स्ट नोट डाउन करिए, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ different types of milling cutters। क्या क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स हमारे पास? फर्स्ट वन इज स्लैब और प्लेन। स्लैब और प्लेन मिलिंग कटर। तो
स्लैब और प्लेन मिलिंग कटर कैसा होता है हमारे पास? लेट सपोज ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है। फिर कुछ इस तरह का हमारे पास कटर अवेलेबल है स्लैब और, सॉरी फॉर द डायग्राम, हम लोग मैकेनिकल से हैं तो डायग्राम ऑब्वियसली हमारा उतना अच्छा नहीं रहेगा। फीट पर mm पर मिनट, फीट पर mm पर मिनट, ओके। तो इस तरह से हमारा स्लैब और प्लेन मिलिंग कटर होते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्कपीस है, मान लो ये हमारा वर्कपीस है, तो इस एक्सिस कह रहा हूँ, ये जो मार्कर का एक्सिस है इस एक्सिस कह रहा हूँ, ये रिवॉल्व करता है इन दिस वे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हमारा वर्कपीस है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा पैरेलल क्या होगा? पैरेलल टू द वर्कपीस होगा यहाँ पे, ठीक है। और क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो रोटेशन होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, स्लैब मिलिंग कटर, स्लैब मिलिंग slab milling cutters have slab milling cutters have slab milling cutters have their teeth on their cylindrical peripheral surface, and the axis of rotation remain parallel to workpiece surface। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके पैरेलल होता है? वर्कपीस सरफेस के, ठीक है। स्लैब मिलिंग कटर में क्या होता है? हैव देयर टीथ ऑन देयर सिलिंड्रिकल पेरिफेरल सरफेस एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन पैरेलल टू द वर्कपीस सरफेस। मैंने अभी बताया कैसे पैरेलल होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्लैब और प्लेन मिलिंग कटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। सेकेंड क्या होता है? फेस मिलिंग कटर। सेकेंड क्या होता है? फेस मिलिंग। सेकेंड वन इज फेस मिलिंग कटर। सेकेंड वन क्या है हमारे पास? फेस मिलिंग कटर। फेस मिलिंग कटर हमारे पास क्या होता है? फेस मिलिंग कटर हैज इट्स टीथ, पहले डायग्राम देख ले, हमारे पास कुछ इस तरह का फेस मिलिंग कटर का डायग्राम अवेलेबल है हमारे पास। कुछ इस तरह से फेस मिलिंग कटर का डायग्राम अवेलेबल है हमारे पास। कुछ इस तरह से टीथ होता है, ठीक है। तो वो कैसे कट करते हैं? इन दिस वे, ओके। तो इनका रोटेशन परपेंडिकुलर, इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? इसके अराउंड, ठीक है। और ये रिवॉल्व करते रहते हैं इन दिस वे, ठीक है, ऐसे करके ये कट करते जाते हैं ये, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, फेस मिलिंग कटर हैज फेस milling cutter has its teeth on its face and axis
of rotation perpendicular to work piece surface, perpendicular to workpiece surface. यहाँ तक क्लियर? फेस मिलिंग कटर हैज इट्स टीथ ऑन इट्स फेस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू वर्कपीस सरफेस. यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर की हम लोग बात कर रहे हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंड मिलिंग कटर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंड मिलिंग कटर. नोट डाउन करिए, इसे मैं रब करता हूँ. एंड मिलिंग कटर. थर्ड वन हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास क्या है? एंड मिलिंग कटर. एंड मिलिंग कटर की बात करें तो पहले नोट डाउन करिए, फिर हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड फेस मिलिंग कटर. इट इज द combination of it is the combination of slab and face milling cutter as the teeth are present at both the peripheral surface and face. Both the peripheral surface and face. यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास? क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड, जो हमने अभी ऊपर देखा, स्लैब और फेस मिलिंग कटर का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है. Slab and face milling cutter as the teeth are present at both the peripheral surface and the face. यहाँ तक कंप्लीट हो गया. आगे बात करेंगे हम लोग, इसका डायग्राम की हम लोग बात करेंगे. टीथ कहाँ पे इसका हमारा रहता है प्रेजेंट? पेरिफेरल और सोर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क पीस है अवेलेबल कुछ इस तरह से. ये हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क पीस है. ठीक है, ये हमारे पास कुछ वर्क पीस है अवेलेबल. कुछ इस तरह से इनके सरफेस और पेरिफेरल दोनों पे ही टीथ होते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फेस सरफेस एंड पेरिफेरल सरफेस दोनों पे ही टीथ होते हैं. इसके बाद क्या होता है? स्ट्रैडल मिलिंग कटर. नेक्स्ट वन इज स्ट्रैडल मिलिंग कटर. नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? स्ट्रैडल मिलिंग
कटर, स्ट्रैडल मिलिंग कटर। ओके, तो स्ट्रैडल मिलिंग कटर की हम लोग बात करें तो स्ट्रैडल मिलिंग कटर में पहले हम लोग डिफिनीशन नोट डाउन करेंगे। दो स्लैब मिलिंग कटर को, ठीक है, दो किसको, स्लैब मिलिंग, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कटर थे, मिलिंग कटर थे, उसे क्या किया जाता है, दो स्लैब मिलिंग कटर ऑफ द सेम डायमेंशन का स्लैब मिलिंग कटर को लेना है, एक सिंगल आर्बर पे उसे माउंट किया जाता है, ठीक है। और वो जनरली हम लोग स्ट्रैडल मिलिंग कटर किसके लिए यूज करते हैं, फॉर कटिंग टीज स्लॉट्स, ठीक है। तो नोट डाउन करिए और फिर डायग्राम से समझते हैं। टू स्लैब मिलिंग, two slab milling cutters of same diameter are mounted on a single arbor and is used to cut T slots। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। दो स्लैब मिलिंग कटर को हमने क्या किया, जनरली क्या होता है, ये हमारा वर्कपीस है और इस तरह से टी स्लॉट को कट करने के लिए हम लोग जनरली स्ट्रैडल मिलिंग कटर का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। टी स्लॉट यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट गैंग मिलिंग कटर। गैंग मिलिंग कटर, सब हेडिंग डालिए, गैंग मिलिंग कटर। Next one is gang milling cutter। नेक्स्ट वर्डिंग डालिए गैंग मिलिंग कटर की। तो गैंग मिलिंग कटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले समझिए, फिर डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। नोट डाउन करिए पहले। तो मोर देन 2 मिलिंग कटर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। स्ट्रैडल मिलिंग कटर में हम लोग क्या कर रहे थे, यूज ऑफ सेम डायमीटर, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर माउंटेड ऑन द सिंगल आर्बर। आर्बर हमारे पास सेम रहेगा बट डायमीटर मींस हाइट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इमेजिन कर रहे हैं इनका डायग्राम कैसा होने वाला है। टू मोर देन 2 मिलिंग कटर ऑफ द डिफरेंट डायमीटर आर माउंटेड ऑन द सिंगल आर्बर and are used to cut parallel slot of different depth either from parallel straight line or along a curved path। तो नोट डाउन करिए, more than 2
milling cutter, more than 2 milling cutters of different diameter, cutters of different diameter, are mounted on the single arbor and are used to cut parallel slot of different डेप्थ। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पैरेलल स्लॉट ऑफ डिफरेंट डेप्थ, ठीक है। और स्ट्रैडल मिलिंग कटर का यूज हम लोग कहाँ कर रहे थे? ठीक है, सेम डेप्थ के लिए, ठीक है। टी स्लॉट क्योंकि एक ही था वहां पे, तो डेप्थ तो सेम ही होगा, ठीक है। ऑफ डिफरेंट डेप्थ आइदर along straight line or along a curved path यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास? यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। तो ये हमारा 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग कटर्स अवेलेबल होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्लैब मिलिंग कटर, फेस मिलिंग कटर, एंड मिलिंग कटर, स्ट्रैडल मिलिंग कटर, गैंग मिलिंग कटर, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ठीक है। और हमारे जो विजन गेट के अपने बच्चे हैं वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप लिंक पे, ठीक है। तो जनरली हम लोग 2 टाइप्स ऑफ मिलिंग की बात करते हैं, जो कि अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग होता है। तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? डिफरेंसेस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, डिफरेंसेस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग की अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ हम लोग का प्रूफ्स है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज चिप थिकनेस, ठीक है। तो ये सब प्रूफ्स हम लोग अगर इस वीडियो में हो तो इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करेंगे। उसके बाद हमारे पास इंडेक्सिंग आ जाएगा, इंडेक्सिंग इन मिलिंग्स, ये सारे चीज़ कंप्लीट करते हैं हम लोग। सिंपल इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, ये सारा चीज़ हमें कंप्लीट करना है इसी चैप्टर में। फिर ड्रिलिंग, फिर ग्राइंडिंग, तो ये सारा चीज़ मशीनिंग के अंदर में आता है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं? सीयरिंग, प्लॉटिंग, रबिंग, बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कब कौन सा पार्टिकल ग्रिड से क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इसी नंबर में पढ़ेंगे, सॉरी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि आइसो डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स क्या होते हैं, इस पे काफ़ी टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, ठीक है। आइसो डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे थे? डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, ठीक है। तो पहले नोट डाउन करिए, डिफरेंस बिटवीन up milling and
डाउन मिलिंग, डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। ठीक है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहले तो ये समझेंगे अप मिलिंग भैया किसे कहते हैं। तो दो डायग्राम में बताता हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्क पीस है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास वर्क पीस है कुछ इस तरह से, फीट पर mm पर मिनट। ठीक है, और अगर हमारे पास कटर ये है हमारे पास कटर, ठीक है, ये हमारे पास कटर है अवेलेबल। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ है, इस तरफ ये रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास वर्कपीस किधर जा रहा है, आगे की तरफ, और ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, वर्कपीस एंड कटर रोटेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स वर्कपीस और कटर का रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टाइप ऑफ रोटेशन, इस टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन को हम लोग अप मिलिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे डाउन मिलिंग की बात करेंगे। आगे डाउन मिलिंग की हम लोग अगर बात करें तो आगे डाउन मिलिंग की अगर हम लोग बात करें तो डाउन मिलिंग का क्या होता है, हमारे पास वर्कपीस और कटर का रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता है। वर्कपीस एंड कटर रोटेशन आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर। फीड, सॉरी मार्कर मैं चेंज करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग कहाँ पे थे, डिफरेंट बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो हमारे पास डाउन मिलिंग की अगर हम लोग बात करें तो डाउन मिलिंग की अगर हम लोग बात करें तो मार्कर्स कुछ साथ नहीं दे रहे हैं, चलिए ग्रीन विजुअल है। तो अगर हम लोग डाउन मिलिंग की बात करें तो क्या होता है, डाउन मिलिंग में हमारे पास क्या होता है, फीड हमारे वर्कपीस का किधर रहता है, फीड और कटर का रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता है। तो कटर का रोटेशन भी किधर होगा, कटर का रोटेशन किधर होगा, कुछ इस तरफ। ओके, कटर का रोटेशन क्या होगा, कुछ इस तरफ। ठीक है, फीट पर mm पर मिनट। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ये मार्कर काम कर रहा, ये भी कुछ काम नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है हमारा। तो नोट डाउन करिए, फीड, इसमें क्या है हमारे पास, फीड एंड वर्कपीस एंड कटर रोटेशन आर इन सेम डायरेक्शन।
वर्क पीस and cutter rotation are in same direction। यहाँ पे क्या होगा, वर्क पीस एंड कटर rotation are in opposite direction। यहाँ तक क्लियर। वर्क पीस और कटर रोटेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। और क्योंकि देखो, देखने से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या है, वर्क पीस एंड कटर रोटेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारा मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो इससे हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से ड्रॉ करके समझा के आप लोग को आगे, क्योंकि लंबा कंपेरिजन है, 6-7 पॉइंट है दोनों का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अभी हमने क्या पढ़ा उसे जस्ट सेकेंड देख लेते हैं, जिससे हमारा रिकॉल हो जाए। आज हमने टोटल कंप्लीट किया हमने मशीनिंग से स्टार्ट किया था, और हमने पहले मशीनेबिलिटी को कंपेयर किया, किसे हम लोग ज़्यादा मोर मशीनेबिलिटी कहेंगे, जिसमें सरफेस फिनिश बेटर हो, फोर्स एंड पावर कंजम्पशन लेस हो, स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी लेस हो, टूल लाइफ मोर हो, डिसकंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस हो। फिर हम लोग मशीनिंग इंडेक्स की बात कर रहे थे। मशीनिंग इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ टेस्ट वर्क पीस अपॉन स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड वर्क पीस। जनरली किसका मशीनिंग इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं, फ्री कटिंग स्पीड ऑफ स्टील क्या लिया जाता है, 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद हम लोग मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, सीलियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो ये सल्फर को हम लोग क्यों नहीं ऐड करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो आयरन सल्फाइड बना लेगा और मशीनेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो हार्ड फेज होता है। ठीक है, इसीलिए सल्फर को किसके प्रेजेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, मैग्नीज के प्रेजेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो हमने देखा। ठीक है, फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कटर्स जो होते हैं वो हमने देखा, जैसे कि स्लैब और मिलिंग, प्लेन मिलिंग कटर क्या होता है, फेस मिलिंग कटर क्या होता है, एंड मिलिंग कटर क्या होता है, स्ट्रैडल मिलिंग कटर क्या होता है। ठीक है, गैंग मिलिंग कटर क्या होता है। तो इन सब का यूज, जैसे कि गैंग मिलिंग कटर का यूज हमने क्या क्या देखा था, ये लोग डिफरेंट मीन्स यूज टू कट पैरेलल स्लॉट ऑफ डिफरेंट डेप्थ। स्ट्रैडल मिलिंग कटर का यूज हमने क्या देखा था, यूज टू कट पैरेलल स्लॉट ऑफ, यूज टू कट टी स्लॉट्स। एंड मिलिंग कटर क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब और फेस मिलिंग कटर। ठीक है, और फेस मिलिंग कटर और स्लैब मिलिंग कटर तो आपने देखा ही था। फेस स्लैब मिलिंग कटर का टीथ कहाँ पे होता था, टीथ ऑन द देयर सर्कमफेरेलियल सिलिंड्रिकल फेरिफेरल सरफेस पे होता था। फेस मिलिंग कटर का क्या होता था, टीथ फेस एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था वर्क पीस पे। तो ये आज के कुछ इस वीडियो में, और ये दोनों तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का सेम वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए शुक्रिया। हेलो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।